हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, इसके चित्र की बात करते हैं। तो माना एक L लंबाई का एक चालक तार है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम एक L लंबाई का चालक तार। तो आपको लिखते जाना है कि माना एक L लंबाई का चालक तार PQ है। ठीक है, एक L लंबाई का चालक तार, L लंबाई है और एक चालक तार क्या है, P और Q है, जिसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो A है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। तो यहाँ पर बात लिखिए कि माना A अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा L लंबाई का चालक तार PQ है। ठीक है, भाषा जिससे, अब भाषा मैंने पहले लिख कर रखी है, जिससे आपको लिखने में आसानी हो, चित्र को समझने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया कि माना एक चालक L लंबाई का चालक तार PQ है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इस चालक तार के दोनों सिरों, एक P सिरा है और एक Q सिरा है, इन चालक तार के दोनों सिरों से एक सेल को जोड़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि PQ के सिरों के बीच एक सेल को जोड़कर, इनके बीच क्या जोड़ते हैं, सेल को, एक सेल को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, एक सेल को जोड़ देते हैं। सेल को जोड़ने पर अगर हम इसमें क्या करते हैं, सेल से इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि सेल के सिरों पर विद्युत विभवांतर स्थापित किया जाता है। यानी पहले क्या करते थे हम, इनके बीच क्या करते थे, एक विद्युत विभवांतर भी स्थापित करते थे। फिर क्या करते हैं, सेल से इसमें एक धारा I प्रवाहित की जाती है। तो सेल जो चालक तार के अंदर एक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E। विद्युत क्षेत्र की देखिए, चालक के अंदर E तीव्रता का एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके प्रभाव से धातु के अंदर क्या होता है, धातु के अंदर पहले से क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। धातु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए A है, विद्युत क्षेत्र की दिशा A है। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में अनुगमन वेग BD से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। क्या पढ़ लिया हमने कि माना एक चालक L लंबाई का चालक तार PQ है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इस तार के दोनों सिरों पर क्या जोड़ते हैं, एक सेल को जोड़ते हैं तथा इसके बीच एक विभवांतर स्थापित करते हैं। और सेल द्वारा जब धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के अंदर एक विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है, जिसके कारण इस चालक तार के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग BD से गति करने लगते हैं। इतना आप लिख लोगे। ठीक है, फिर होगा यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी जो क्षेत्रफल है उसमें T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं वो कितने सेकंड में, T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित आवेश, T सेकंड में आवेश गुजर रहा है, तो क्या होगा, तो उसमें प्रवाहित तो चालक में प्रवाहित धारा, तो धारा क्या होती है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा क्या हो जाएगी, I बराबर Q/T। क्या होती है, I बराबर Q/T। इसे मानेंगे समीकरण 1। यानी किसी चालक तार में आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वही बात करें कि यदि तार में अनुप्रस्थ परिच्छेद में T सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो तो उसमें धारा क्या होगी, तो I बराबर Q/T। क्योंकि अब बात करते हैं कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए क्या है, N है। क्या N है, तो तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी क्षेत्रफल क्या है, A है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, BD है। तब क्या होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में घेरा गया आयतन। अब आयतन क्या होता है, तो आप आयतन जानते हो कि आयतन बराबर आपने पढ़ा होगा, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ऊंचाई होता है। चूँकि इसमें बात कर रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं किससे, A से। तो यहाँ पर देखिए लंबाई चौड़ाई दी है, तो लंबाई चौड़ाई की जगह हम क्या लिखते हैं, A। लंबाई चौड़ाई क्या हुई, क्षेत्रफल। तो अगर हम मान लेते कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा 1 सेकंड में घेरा गया आयतन, तो पहली बात हो गई कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती, तो क्षेत्रफल की जगह क्या लिखते हैं, हम A लिखते थे। इनटू क्या होगा, अब बात करते हैं ऊंचाई। ऊंचाई तो देखो ऊंचाई यह होती है कि
ऊंचाई तो दी नहीं है, तो हम बात करेंगे इसे जो 1 सेकंड में जो घेरा हो गया आयतन, यानी क्या करेंगे जो VD अनुगमन वेग है वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है उसमें गति कर देगी कि चालक में प्रति आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। और लेकिन क्या कर रहे हैं, जो अनुगमन वेग VD से क्या कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या पढ़ा आपने, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो चाल क्या होगी, वही हमारा वेग v होगा, दूरी हमें दी नहीं है, समय कितना दे रहा है 1 सेकंड, तो मान ली दूरी नहीं, तो सीधी बात लिख देते हैं कि चाल जो दे रहे हैं वही हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं। चाल को ही क्या मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं। तो अनुगमन वेग VD से क्या कर रहे हैं, वे गति कर रहे हैं। ठीक, इतनी बात हो जाएगी। तो VD मान लेते हैं यहाँ पर, उसकी ऊंचाई यहाँ पर मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं। फिर होगा 1 सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो पहले तो 1 सेकंड में भी कितना आयतन घेर चुके थे, AVD। अब 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मान लेते हैं हम n। तो क्या होगा, NAVD हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको क्वेश्चन लिखना है कि NAVD इंटू इसमें क्या जोड़ देना है, t सेकंड में अब गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो क्या हो गई, NAVD इंटू t हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश, यानी उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल आवेश हो जाएगा आपका Q बराबर NA। क्या हो जाएगा, Q बराबर NA। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल क्या हो चुकी थी, यानी जो n का मान क्या हो चुका था, n बराबर NAVD। तो आप क्या रखोगे, तो आप यहाँ पर जो Q बराबर क्या लोगे, Q बराबर इस n की जगह क्या लिखोगे आप, NAVD इंटू टी, NAVD इंटू टी, और इंटू क्या हो जाएगा आपका जो E लिखा है वो भी रह जाएगा। तो इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, तो आपने हम पढ़ा क्या है कि जो Q का मान समीकरण 1, यानी जो कह सकते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण जो हमारा 1 था, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, तो अगर हम लिख दें तो क्या होगा, I बराबर क्या था, Q बटे T था। तो हम क्या लिख दें, Q की जगह क्या लिख दें हम, NAVD इंटू BDT इंटू E हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका, T है, T लिखा हुआ है। अब T से T को क्या कर दें हम, कैंसिल कर दें। तो आपका बच क्या जाएगा, देखिए कि I बराबर क्या बचा है यहाँ पर, देखिए NAVD इंटू E। या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि सही से आप लिख सकते हो, तो ऐसे लिखते हो कि I बराबर NEAVD, जैसा आप चाहो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हो जाएगा। I बराबर NEAVD। जहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो कि जहाँ I तो आपकी हो जाएगी धारा, यानी विद्युत धारा हो जाएगी, E इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, E क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और E हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, और BD क्या होगा आपका अनुगमन वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो NEAVD यानी अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।